तो गाइस, लास्ट सेशन में हम लोगों ने स्प्रिंग सिक्योरिटी स्टार्ट किया था एंड जाना हमने कि क्या होता है स्प्रिंग सिक्योरिटी, क्यों पढ़ते हैं हम स्प्रिंग सिक्योरिटी, ठीक है। और स्प्रिंग सिक्योरिटी को किस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करते हैं, एक बेसिक तरीका देखा था जिसमें हम लोगों ने सिर्फ डिपेंडेंसी ऐड किया था। एंड डिपेंडेंसी ऐड करते ही बाय डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट हमें फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन मिल गया था, जिसमें हमें एक डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज भी देखने को मिला। इसके साथ-साथ लॉगआउट यूआरएल भी मिला, एक डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम भी मिला, एक डिफ़ॉल्ट पासवर्ड भी मिला और मेरे सारे यूआरएल सिक्योर्ड हो गए। आज हम सीखेंगे कि हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग को, जो मेरी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन की, उसको किस तरीके से कस्टमाइज़ करें। ठीक है, कस्टमाइज़ेशन सीखना है आज हमें, किस तरीके से हम कस्टमाइज़ करें। ठीक है, तो उसके लिए हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं और आपको समझाते हैं हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पे एक हम प्रोजेक्ट बना लेते हैं स्प्रिंग स्टार्टर। फाइल न्यू स्प्रिंग स्टार्टर। क्या हो रहा है ये? ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिपेंडेंसी में लॉम्बॉग, जेपीए, ड्राइवर, डेव टूल, सिक्योरिटी, वेब और वैलिडेशन, इतना रख लेते हैं। ठीक है, एंड प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं SB8 से, ताकि कल तक जितना हम लोगों ने किया था उतना आप लोगों ने इम्प्लीमेंट कर लिया है। यस सर। यस सर। ठीक है फिर। ये हो गया SB8 एंड इसमें आते हैं हम लोग SB8 में और यहाँ पे कुछ सेटिंग करेंगे हम लोग। देखो, सबसे पहले तो क्या करते हैं ना, सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं SB7 से हम अपना वेब ऐप कॉपी कर लेते हैं। जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट हियर। इसे हमें वेब ऐप मिल गया, वेब INF मिल गया, व्यू मिल गया एंड होम और इंडेक्स मिल गया। होम को डिलीट करते हैं, हम सिर्फ इंडेक्स रखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आते हैं हम रिसोर्स में, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में और साथ में हम form.xml भी ओपन कर लेते हैं एंड थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चेंजेस करने वाले हैं। सबसे पहला काम, आप वर्जन सही कर लें। यहाँ पेरेंट टैग से वर्जन सही कर लें। यहाँ पे 2.7.18 जावा कहाँ गया अपना, जावा 8। ठीक है, ये हो गया, आप सेव कर लीजिए। इसके अलावा हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हम JSP में काम कर रहे हैं तो हमें जैस्पर की डिपेंडेंसी डालनी पड़ेगी, तो यहीं से हमें जैस्पर भी मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए एंड टॉमकेट जैस्पर कॉपी कर लीजिए एंड यहीं पे रख लेते हैं हम लोग जैस्पर को। ठीक है, डिपेंडेंसी टैग थोड़ा साइड में कर लेते हैं। ये हो गया एंड डेटा JPA जो है उसको हम कमेंट कर लेते हैं, बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग अनकमेंट कर लेंगे। एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ भी ओपन करते हैं पुराने प्रोजेक्ट का हम, और जहाँ से हम अपना MVC का व्यू प्रीफिक्स सफिक्स उठा लेते हैं एंड अपने वाले प्रोजेक्ट में यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, इतना काम हम लोगों ने कर लिया एंड ठीक है, इतना काम हो गया तो इसको बंद कर लीजिए। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखो आज करने क्या वाले हैं ये समझ लो। हम यहाँ पे 2 पेज बनाएंगे, एक हमारा होगा admin.jsp और
एक हम बनाएंगे मेंबर डॉट जेएसपी, ठीक है, एक हम बनाएंगे मेंबर डॉट जेएसपी, ठीक है, और एक हमारा पेज और रहेगा इंडेक्स डॉट जेएसपी। ये 3 पेज हमारे पास होने वाला है। अगर ये मेरे पास ये 3 पेज है एंड तीनों की प्रॉपर हमने कंट्रोलर से मैपिंग कर दी है और स्प्रिंग सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी हमने डाली है, तो होगा क्या कि ये तीनों ही यूआरएल मेरे सिक्योर्ड हो जाएंगे। हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि इंडेक्स पेज जो है वो पब्लिक हो। पब्लिक मीन्स इंडेक्स को कोई भी एक्सेस कर सके। एडमिन हम चाहेंगे कि प्रोटेक्टेड हो, प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, और मेंबर को भी हम चाहेंगे कि ये प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। तो ये एडमिन पेज और मेंबर पेज के लिए हम पासवर्ड प्रोटेक्टेड इसको रखेंगे। मैं लिख देता हूँ पासवर्ड प्रोटेक्टेड, और ये भी मेरा होगा पासवर्ड प्रोटेक्टेड, ठीक है, इतना तो आप समझ ही रहोगे। लेकिन यहाँ पे हमें करना ऐसा है कि एडमिन पेज जब कोई एक्सेस करने जाएगा तो जो यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाएगा वो होना चाहिए एडमिन एंड एडमिन 123। मतलब एडमिन पेज एडमिन के क्रेडेंशियल से खुलना चाहिए और मेंबर पेज मेंबर के क्रेडेंशियल से खुलना चाहिए। इसी को हम बोलते हैं रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन, कि जो एडमिन होगा उसका क्रेडेंशियल अपना है, एडमिन अपने क्रेडेंशियल से एडमिन खोलेगा, मेंबर अपने क्रेडेंशियल से मेंबर खोलेगा। मेंबर का पेज आप एडमिन के क्रेडेंशियल से एक्सेस नहीं कर सकते एंड एडमिन का पेज आप मेंबर के क्रेडेंशियल से एक्सेस नहीं कर सकते। यही आज हमें सीखना है। समझ में आया करना क्या है? 3 पेज यस होने सर। वाले, हाँ, इंडेक्स, एडमिन और मेंबर। इंडेक्स पेज फ्री फॉर ऑल होना चाहिए, इसको हम अगर एक्सेस करने की कोशिश करें तो कोई पासवर्ड नहीं मांगना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं स्लैश एडमिन पे जाऊं तो मुझे भाई एक पासवर्ड मांगना चाहिए, स्लैश मेंबर पे जाऊं तो मुझे एक पासवर्ड मांगना चाहिए। ये काम हमें करना है, ठीक है। साथ में हम एक और काम करेंगे, हम अपना कस्टम लॉगिन पेज भी बनाएंगे, अपना खुद का लॉगिन पेज बनाएंगे। डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा लॉगिन पेज होगा तो हमारे कंपनी का, हमारा उसमें कुछ नेम वगैरह होगा, कुछ मार्केटिंग होगी अपनी, तो हमारा कस्टम लॉगिन पेज भी बनाना सीखेंगे। तो ये सारा काम आज करना है, ठीक है। स्टेप चीज़ें बहुत सिंपल है लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। हाँ, एक और काम करेंगे, ये आईडी और पासवर्ड ये कहाँ स्टोर होगा? जब हम इसे हम एक फॉर्म में डाल रहे हैं तो कहीं न कहीं जब फॉर्म में हम डालेंगे तो वो बैकएंड में कहीं कहीं न कहीं जाकर के चेक होगा ना। तो वो कई तरीके होते हैं। एक तो होता है कि भाई हार्ड कोड कर दो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज़ में, वो तो कोई काम की चीज़ नहीं है। एक होता है टेस्टिंग पर्पस के लिए इन मेमोरी और एक होता है डेटाबेस। तो आज हम सीखने वाले हैं इन मेमोरी, कल हम लोग डेटाबेस वाला तरीका सीख लेंगे। तो इन मेमोरी स्टोरेज को हम यूज़ करेंगे। इन मेमोरी स्टोरेज आपको समझ में आ जाएगा, मतलब ये क्या होता है, हार्ड कोड होता है आपके कोड में, ठीक है। हम लोग हार्ड कोड कर देते हैं। इतनी चीज़ें हमें करना है। तो ये कैसे होगा भाई, इसके लिए हमने प्रोजेक्ट बनाया, स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। और जितनी चीज़ें आज कराई जाएंगी आप अगले सेशन से इम्प्लीमेंट करके ही आइएगा, ताकि आगे की चीज़ें फिर इसी के ऊपर ही होने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ कल भी हम जो काम करेंगे इसी सेम प्रोजेक्ट में करेंगे। तो राइट क्लिक करके सबसे पहले हम एक कंट्रोलर बनाएंगे, माई कंट्रोलर, कोई भी नाम दे दो आप इसको, एंड डॉट कंट्रोलर, ठीक है। यानी कंट्रोलर हमारा रेडी है, ठीक है। कंट्रोलर पे सबसे पहले आप एट द रेट कंट्रोलर लगा लें, ये हो गया। एंड देन यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट मैपिंग भी कर लेते हैं, रिक्वेस्ट मैपिंग हमने कर लिया स्लैश टेस्ट, ठीक है, ये तो ठीक है। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 मैपिंग बनाएंगे, एक इंडेक्स के लिए, एक मेंबर के लिए, एक एडमिन के लिए। तो पब्लिक स्ट्रिंग इंडेक्स, ठीक है, इंडेक्स, और यहाँ से हम रिटर्न कर लेंगे इंडेक्स, ठीक है।
एंड यहाँ से कर लेंगे @get mapping /index। तो एक इंडेक्स की मैपिंग हो गई, कॉपी करो पेस्ट करो। एक हमारी हो जाएगी मेंबर की मैपिंग, ये हो गया मेंबर मेथड, और यहाँ से हम मेंबर डॉट जेएसपी ओपन करेंगे। इन द सेम वे कॉपी कीजिए पेस्ट कीजिए, और एक कर लीजिए आप एडमिन की मैपिंग, एडमिन, एंड हम कर लेंगे एडमिन और रिटर्न कर लेंगे एडमिन। ठीक है तो ये मेरा एक बेसिक सा कंट्रोलर हमने बना लिया। एक लॉगिन की भी मैपिंग होगी, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। ठीक है, पहले हम कस्टम लॉगिन पेज से ही चेक कर लेते हैं, सॉरी पहले हम डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज से हम चेक कर लेते हैं कि ये चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ठीक है, अब अगर मैंने स्प्रिंग सिक्योरिटी की डिपेंडेंसी डाली हुई है तो ये सारे यूआरएल मेरे क्या हो जाएंगे, सिक्योर्ड हो जाएंगे। आपको दिखाता हूँ मैं व्यू पे आता हूँ और यहाँ इंडेक्स बना हुआ है, कॉपी पेस्ट कर लो, नाम दे दो एक मेंबर, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, एंड एक बना लो एडमिन। ठीक है, एडमिन में हम लिख देते हैं यहाँ पे दिस इज़ माय सिक्योर्ड पेज एडमिन। ठीक है, मेंबर पे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं दिस इज़ माय सिक्योर्ड पेज, दिस इज़ मेंबर, और इंडेक्स पे लिख देते हैं दिस इज़ माय पब्लिक पेज। ठीक है, अब बाकी हमने भाई मैपिंग करी दी है सारी की सारी, और डेटा जेपीए भी कमेंट है, तो आइए रन करते हैं। तो रन एज स्प्रिंग बूट ऐप। रन हो गया क्या? ठीक है, रन हो गया, और यहाँ पे हमें एक पासवर्ड भी मिला हुआ है। आ जाइए, आवाज़ आ रही ना आप लोग को प्रॉपर? यस सर। जी सर। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, /test/index को हिट करेंगे, एंड ये देखिए, तो अभी हमारा इंडेक्स भी नहीं खुल रहा है। अभी मेरा इंडेक्स भी नहीं खुल रहा है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं भाई कि सारे यूआरएल हमारे सिक्योर हो जाते हैं। तो एक बार हम इसको चेक करेंगे, आगे बढ़ने से पहले आप इस कोड को चेक कर लें कि भाई चल वल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो यूज़र से जब चेक कर लें, अगर इंडेक्स खुल गया तो मतलब सही है। ठीक है, दिस इज़ माई पब्लिक पेज, ये ओपन हो रहा है, बट ये पब्लिक ऐसे नहीं होना चाहिए था। ये पेज हमारा ऑटोमेटिक खुलना चाहिए था, क्रेडेंशियल नहीं मांगना चाहिए था। तो उसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। इसके लिए हमें कस्टम स्प्रिंग सिक्योरिटी की कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको बनानी पड़ेगी कॉन्फ़िगरेशन क्लास। आप कहीं भी बना सकते हैं, बेस पैकेज बना रहे हैं, बेस पैकेज ऑटोमेटिक स्कैन होता है, तो राइट क्लिक करके और यहाँ पे बेस पैकेज में क्लास बना लीजिए। नाम इसका दे दीजिए माई, कुछ भी नाम दे दीजिए, सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, ऐसा नाम दीजिए जिससे पता चले कि हाँ सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन की गई है। ठीक है, तो माई सिक्योरिटी कॉन्फ़िग एंड फिनिश, एक सिंपल क्लास। एंड इस क्लास में इस ये मेरी जो क्लास है वो कॉन्फ़िगरेशन वाली क्लास है, तो इस पे हम लोग लगा लेते हैं @configuration। ठीक है, @configuration। ये हमने एनोटेशन बताया था ना स्प्रिंग कोर में, याद होगा आपको। यस। अब काम होता कैसे है भाई, किस तरीके से स्प्रिंग सिक्योरिटी वर्क करेगी? तो यस देखिए, सर। हाँ स्प्रिंग सिक्योरिटी वर्क कैसे करेगी भाई, देखिए अब देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो शुरू में पढ़ाई जाए तो मज़ा नहीं आएगा। तो जो फ्लो होता है ना, एक फ्लो, वो लास्ट में पढ़ाएं तो ज़्यादा बेहतर होता है। जैसे हमने आप लोग को पहले क्या पढ़ाया था, पहले हमने पूरा थ्रेड पढ़ा दिया, पूरी मल्टी थ्रेडिंग पढ़ा दिया, लास्ट में पढ़ाया आपने, मैंने आपको पढ़ाया थ्रेड लाइफ साइकिल। तो आपको समझ में भी आया है कि अच्छा ये थ्रेड स्टार्ट हुआ, रनेबल हुआ, रनिंग हुआ, वेट स्टेट पे गया, टर्मिनेटेड पे गया, ब्लॉक स्टेट पे गया, इट मेक्स सेंस। अगर आप मल्टी थ्रेडिंग पढ़े ही ना होते तो थ्रेड लाइफ साइकिल आपको समझ में नहीं आती। उसी तरह स्प्रिंग सिक्योरिटी की लाइफ साइकिल इंटरनली किस कहाँ कहाँ कंट्रोल कैसे कैसे जाता है,
ठीक है। वो अगर मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा कि ऑथेंटिकेशन मैनेजर पे जाता है, फिर यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, यूज़र डिटेल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन के बाद, आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए पहले हम लोग प्रैक्टिकली चीज़ों को परफ़ॉर्म कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम फ्लो देख लेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली परफ़ॉर्म करने के लिए अभी कुछ ऐसा आप समझें कि ये आपका क्लाइंट है, ठीक है? ये आपका क्लाइंट है, दिस इज़ योर क्लाइंट, जो कि हमारा अभी एक एक सिंपल जेएसपी पेज है। एंड क्लाइंट जैसे ही कोई रिक्वेस्ट हिट कर रहा है, जैसे ही कोई रिक्वेस्ट हिट कर रहा है, तो ये रिक्वेस्ट जा रही है कंट्रोलर पे, ठीक है? ये हमारा कंट्रोलर है, ठीक है? कंट्रोलर। अब हम क्या करेंगे, हम क्लाइंट से कंट्रोलर पे जा रही रिक्वेस्ट को बीच में ही पकड़ लेंगे, ठीक है? बीच में ही पकड़ लेंगे कि भाई रुको ज़रा, ठीक है? और यहीं पे हम लोग क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे कि भाई जो यूआरएल ये एक्सेस करना चाह रहा है, क्या वो एक्सेस करने देना है कि नहीं करने देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो स्लैश इंडेक्स है, ठीक है? इसी तरह आप यहाँ पे है स्लैश एडमिन है, इसी तरह यहाँ पे है स्लैश मेंबर है, ठीक है? तो मान लो क्लाइंट ने हिट किया स्लैश एडमिन, तो यहीं पे हमें सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन, यहीं पे हमें सारी कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ये पता करना है कि भाई स्लैश एडमिन का एक्सेस देना है कि नहीं देना है ना? तो ये कॉन्फ़िगरेशन, इसी कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन। इसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन। ये सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन के पास होगा। मतलब या ये ऐसा बोल लो, ये पूरी कॉन्फ़िगरेशन हमने जो अभी क्लास बनाई ना, ये वाली माई सिक्योरिटी कॉन्फ़िग, ये सारा का सारा काम इसी में होगा। तो ये हो गया, ठीक है? मतलब आपकी रिक्वेस्ट जैसे ही जाएगी, आप कोई भी रिक्वेस्ट मारोगे तो सबसे पहले कहाँ जाएगी वो? सबसे पहले आपकी कॉन्फ़िगरेशन में जाएगी, ठीक है? इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर इस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी, जिसमें से एक है हमारा सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन, जिसका काम ये है कि वो ये देखेगा कि कौन सी रिक्वेस्ट को एक्सेस देना है, कौन सी रिक्वेस्ट को एक्सेस नहीं देना है। तो माई सिक्योरिटी कॉन्फ़िग के अंदर एक होगा सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन। इस सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन से ही हम क्या डिसाइड करेंगे कि कौन सी रिक्वेस्ट को एक्सेस देना है, कौन सी रिक्वेस्ट को एक्सेस नहीं देना है, कौन सी रिक्वेस्ट का पासवर्ड क्या है, किसका क्या नहीं है, ये सब सारी चीज़ें सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन से की जाएगी। तो माई सिक्योरिटी कॉन्फ़िग के पास पहले आपका कंट्रोल जाएगा, उसके बाद फिर कंट्रोलर पे रिडायरेक्ट होगा। आई बात समझ में? यस सर। आप लोगों ने फ़िल्टर पढ़ा है साउलेट में। फ़िल्टर में क्या होता था? पहले पहले कंट्रोल कहाँ जाता था? फ़िल्टर पे या डायरेक्ट कंट्रोलर पे? फिल्टर पर। फिल्टर में फिर वो पास करते हाँ, फ़िल्टर से फिल्टर फ़िल्टर। होता था सर पहले। तो ये भी वैसे ही है ना, फ़िल्टर नाम ही है इसका। तो पहले फ़िल्टर पे आपका माई सिक्योरिटी कॉन्फ़िग के फ़िल्टर पे कंट्रोल आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक फ़िल्टर बनाना पड़ेगा, जहाँ से हम ये सारी चीज़ें सारी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। क्या कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि कौन-सा यूआरएल को एक्सेस देना है, कौन से यूआरएल को एक्सेस नहीं देना है। आइए कैसे करें? तो उसके लिए हम बनाएँगे एक सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन टाइप का एक बीन। सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन, ये है सिक्योरिटी वेब, ठीक है? सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन एंड जस्ट ओपन एंड क्लोज़ एंड यहाँ से रिटर्न कर लो फिलहाल के लिए नल, और ये हो गया @बीन, ठीक है? @बीन करने का मतलब है कि हम सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन को कहीं ज़रूरत होगी तो ऑटो वायर भी करवा सकते हैं, ठीक है? तो सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन का ये बीन वाला जो मेथड है, इसके अंदर जितना हम काम करेंगे वो सब होने वाला है। इसके अंदर हमें एक सिक्योरिटी टाइप का पैरामीटर पास करना है, जिसके मेथड की हेल्प से हम अपना कस्टम सेटिंग्स करेंगे, ठीक है? तो सिक्योरिटी कौन सी उठाना है भाई? सिक्योरिटी नहीं, एचटीटीपी सिक्योरिटी होगा ना यार। एचटीटीपी सिक्योरिटी, एचटीटीपी ये देखिए मिल गया। तो आरजी स्प्रिंग फ्रेमवर्क सिक्योरिटी एंड यहाँ से आप एचटीटीपी सिक्योरिटी को उठा लें। क्या हो रहा है? कैप्स तब किया क्या?
चलो, अब यहीं पे सारी की सारी सेटिंग्स आपको करना है, ठीक है। अब सेटिंग करने के लिए सबसे पहला काम आप क्या करेंगे एचटीटीपी से कि आप सी एस आर एफ को डिसेबल कर लेंगे। अब ये सी एस आर एफ क्या है, ये हम आपको किसी अगले सेशन में समझा देंगे। सी एस आर एफ अगर आप इनेबल रखोगे तो जब भी क्लाइंट किसी भी फॉर्म से डेटा भेजेगा आपको एक सी एस आर एफ टोकन भेजना पड़ेगा। जैसे मान लो कि ये क्लाइंट है, अब क्लाइंट स्लैश एडमिन को एक्सेस करना चाह रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, सी एस आर एफ टोकन भेजना पड़ेगा। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए है ताकि सी एस आर एफ अटैक से अपने हम एप्लीकेशन को बचा पाएँ। अब ये सी एस आर एफ वगैरह जो है वो थोड़ा सा एथिकल हैकिंग्स के टर्म है। मिडिल इन द मैन अटैक वगैरह होता है, सी एस आर एफ अगर आप डिसेबल कर दोगे तो ये लेस सिक्योर हो जाता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम सी एस आर एफ डिसेबल क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी मेरा एप्लीकेशन प्रोडक्शन में नहीं है, हम टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो टेस्टिंग के दौरान सी एस आर एफ डिसेबल रखेंगे ताकि हमें बार बार सी एस आर एफ टोकन न भेजना पड़े, ठीक है। तो सी एस आर एफ को आप डिसेबल कर लें। उसके बाद की कहानी अब आपको समझनी है, ठीक है। सी एस आर एफ आपने डिसेबल कर दिया, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या करना है भाई, सबसे पहले हम बोलेंगे कि जो भी हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, चाहे वो स्लैश इंडेक्स हो, स्लैश मेंबर हो, चाहे स्लैश एडमिन हो, उसको ऑथराइज्ड करो। तो ऑथराइज्ड रिक्वेस्ट नाम का मेथड मिलेगा, ऑथराइज्ड रिक्वेस्ट। देखो कुछ मेथड चेंज हुए हैं, स्प्रिंग 3.x में जाओगे तो आपको ऑथराइज्ड एचटीटीपी रिक्वेस्ट मिल जाएगा, यहाँ पे ऑथराइज्ड रिक्वेस्ट मिलेगा। तो थोड़े मेथड के नाम अगर वर्जन बदलोगे तो चेंज होंगे, बहुत माइनर सा डिफरेंस होगा, है ना। तो उसमें आप परेशान मत होना, ठीक है, चीज़ें सब सेम रहने वाली हैं। तो ऑथराइज्ड रिक्वेस्ट हमने सबसे क्या पहले बोला कि जब मेरी जब जब मान लो स्लैश एडमिन हमने रिक्वेस्ट मारा तो मेरी जो रिक्वेस्ट आई सिक्योरिटी फिल्टर चेन में उसको हम ऑथराइज्ड करेंगे, ठीक है। हम बोलेंगे अच्छा ऑथराइज्ड रिक्वेस्ट करने के बाद हम हेल्प लेंगे आंट मैचर की। आंट मैचर, आंट मैचर का काम क्या है, आंट मैचर की मदद से हम किसी भी रिक्वेस्ट को परमिट और किसी भी रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तो हम आंट मैचर से हमने बोला कि देखो आंट मैचर, जो मेरी रिक्वेस्ट आ रही है टेस्ट स्लैश मेंबर और टेस्ट स्लैश एडमिन, इसको तुम्हें ऑथेंटिकेट कर देना है, मतलब ये बिना क्रेडेंशियल के नहीं खुलनी चाहिए। अच्छा ऐसा है, तो ऐसा बताना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो हमने बोला कि स्लैश टेस्ट स्लैश एडमिन, इसको क्या कर दो, डॉट ऑथेंटिकेट कर दो। फिर हमने बोला आंट मैचर से, आंट मैचर सिर्फ इसको ही नहीं, सिर्फ इसको ही नहीं, स्लैश टेस्ट स्लैश मेंबर को भी क्या कर दो, ऑथेंटिकेटेड कर दो। इसके अलावा कुछ भी हो, स्लैश इंडेक्स्ड हो, स्लैश होम हो, कुछ भी हो, उसके अलावा एनी रिक्वेस्ट उसको तुम परमिट ऑल कर दो। तो कितना आसान है ना, सिंपल है ना। तो Yes, sir. यस हमने सर। एकदम बस एक तरह से कहानी है, बोल रहे हो आप इसे। हमने बोला भाई सी एस आर एफ डिसेबल कर दो क्योंकि सी एस आर एफ टोकन हम नहीं भेजने वाले, अभी हम टेस्टिंग में हम डेवलप कर रहे हैं। रिक्वेस्ट को ऑथराइज करना है, चलो किया जाए। आंट मैचर से बोला कि टेस्ट एडमिन को ऑथेंटिकेट करो, टेस्ट मेंबर को ऑथेंटिकेट करो, बाकी को परमिट मार दो। अच्छा अब एक बात और, यहाँ पे हमें डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है, हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। यहाँ तो हम अपनी कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। तो हमने आपको क्या बताया था कि जब स्प्रिंग सिक्योरिटी में हम कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं देते हैं, हम कोई कॉन्फ़िगरेशन जब नहीं देते हैं, सिर्फ हम डिपेंडेंसी को ऐड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन मिलता है। बाय डिफ़ॉल्ट हमें जब हम डिपेंडेंसी ऐड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन मिलता है, बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन जब हम कॉन्फ़िगरेशन राइट कर रहे हैं तो अब बाय डिफ़ॉल्ट वाला सीन नहीं चलेगा। अब आप बताएंगे कि भाई ये कौन सी ऑथेंटिकेशन कर रहे हो आप, है ना। फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन कर रहे हो, बेसिक ऑथेंटिकेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे आप बोलेंगे एंड ये है हम फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन, फॉर्म लॉगिन।
ये फॉर्म लॉगिन बताना ज़रूरी है। इससे ये पता चला इससे इसको ये पता चला कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं। एंड देन इन सारे को हमें बिल्ड कर देना है, ठीक है? और बिल्ड करके रिटर्न कर देना है http डॉट बिल्ड। एंड ये रिटर्न टाइप में क्या एरर आ रहा है भाई? शायद थ्रोज डिक्लेयर, चेक्ड एक्सेप्शन है तो आप थ्रोज कर दो। बस इतना सा काम करना है। तो सारी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आप इसको सिंपल बिल्ड कर देंगे। ये बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न का खेल है। बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न चाहो तो देख लेना एक बार क्या होता है, या कभी हम बता देंगे। लेकिन सिंपल सी बात है कि भाई सारा का सारा आपको कॉन्फ़िगरेशन करके बिल्ड कर देना है और आपका काम हो जाएगा। अब होगा क्या? जैसे ही रिक्वेस्ट हम मारेंगे, मान लो स्लैश इंडेक्स मारेंगे, तो स्लैश इंडेक्स ने देखा, अरे भाई स्लैश इंडेक्स तो परमिट है, तो वो खुल जाएगा। लेकिन स्लैश एडमिन ऑथेंटिकेट होगा, स्लैश मेंबर भी ऑथेंटिकेट होगा। आई बात समझ में? कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया? Yes, sir. आइए अब इसको चेक करते हैं। यस सर। तो यहाँ पे अच्छा एक बात और ध्यान रखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे ब्राउज़र खोल के हम कोई क्रेडेंशियल डाल के लॉगिन करते हैं, तो वो क्रेडेंशियल आपके कुकीज़ में स्टोर हो जाता है और दोबारा फिर वही क्रेडेंशियल जाने लगता है। तो इसका एक बढ़िया तरीका है कि आप क्लोज़ कर लिया करो ब्राउज़र, ताकि कुकीज़ वुकीज़ वाले लफड़े से बच जाओ, या फिर इनकॉग्नाइटो मोड यूज़ कर लिया करो। ठीक है? तो हमने क्लोज़ कर दिया एंड ये सब हटाते हैं। चलो लोकल होस्ट टेस्ट का हम लगाएंगे इंडेक्स, ये खुलना चाहिए। देखो ये वाला पेज खुल गया। बट वहीं अगर हम लगाएंगे भाई स्लैश मेंबर, तो ये नहीं खुलना चाहिए। ये देखो नहीं खुला। वही हम अगर लगाएंगे टेस्ट स्लैश एडमिन, तो ये भी नहीं खुलना चाहिए। देखो ये भी नहीं खुला। मतलब ये वाला खुल रहा है, एडमिन और मेंबर नहीं खुल रहे हैं। अब ये पासवर्ड देने से ही खुलेंगे, पासवर्ड देने से ही ये खुलेंगे। तो पासवर्ड हमारा ये है। अभी इन दोनों का आईडी पासवर्ड अलग अलग नहीं है ना, तो हम यूज़र डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, ये खुल गया हमारा, एडमिन खुल गया। और अब मेंबर भी खुल जाएगा, है ना? रिफ्रेश करो, एक मिनट, स्लैश टेस्ट स्लैश मेंबर, क्योंकि दोनों का आईडी पासवर्ड सेम ही है ना, तो मेंबर भी खुल गया और एडमिन भी खुल गया। आई बात समझ में? एक बात ध्यान रखें, पॉइंट वाली बात यह है कि एक ब्राउज़र से आप एक ही यूज़र को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैंने मान लो यहाँ पे मैंने मेंबर लॉगिन किया है, ठीक है? तो अब हमें एडमिन अगर लॉगिन करना है तो मैं नए ब्राउज़र से करूँगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे हम एक ही सर्वर को यूज़ कर रहे हैं, सर्वर हमारा कॉमन है, ठीक है? तो वहाँ से जो जे सेशन आईडी स्टोर हुई है वो हमारे ब्राउज़र में स्टोर हो गई होगी। तो अगर हम स्लैश एडमिन एक्सेस करेंगे तो वही वाला आईडी पासवर्ड चला जाएगा। तो इसीलिए अभी हम दिखाएंगे वो चीज़ करके। अभी तो मान लो सेम आईडी पासवर्ड है तो कोई दिक्कत है नहीं। तो मेंबर भी खुल गया, ये भी खुल गया। लॉग आउट करना है तो लॉग आउट भी कर लेंगे। तो स्लैश लॉग आउट, है ना? ये लॉग आउट हो गया। अब आप एक बार एडमिन खोल के देखो, नहीं खुल रहा। एक मेंबर खोल के देखो, नहीं खुल रहा। और ये हमारा ये पब्लिक पेज है। आई इतनी बात सबको समझ में? बताएं भाई, कोई दिक्कत यस यहाँ तक? सर। चलो ये हो गया। अब अगला काम क्या करना है? अब हमें ये करना है कि ठीक है भाई, आपने एडमिन को ऑथेंटिकेट किया, आपने मेंबर को ऑथेंटिकेट किया। अब हमें दोनों का पासवर्ड अलग अलग करना है। हमें ऐसा करना है कि एडमिन सिर्फ एडमिन का क्रेडेंशियल से अपना मतलब पेज ओपन कर पाए, और मेंबर सिर्फ मेंबर के क्रेडेंशियल से अपना पेज ओपन कर पाए, और साथ में हमें अपना खुद का एक लॉगिन पेज भी चाहिए। तो वो सब कैसे होगा भाई? देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी में हम लोग मेथड चलाएंगे। यहाँ सेमी कॉलन नीचे कर लेते हैं हम, और यहाँ पे डॉट लगा के एक मेथड मिलेगा आपको, लॉगिन पेज। सबसे पहले अपना कस्टम लॉगिन पेज बनाते हैं। कस्टम लॉगिन पेज का एक यूआरएल आप दोगे, स्लैश टेस्ट, क्योंकि देखो लॉगिन पेज आपका डायनेमिक पेज होगा,
और डायनेमिक पेज कहाँ होगा? हाँ भाई, डायनेमिक पेज कहाँ हम रखेंगे, आप बताएं। व्यू व्यू में वेब INF में। वेब INF में रखेंगे, ठीक है, लॉगिन पेज वेब INF में रखेंगे। चलिए आइए बना लेते हैं, तो न्यू अदर JSP, ठीक है, एंड हमने बना लिया लॉगिन। ये हो गया, ठीक है, और हमने कर लिया फॉर्म फॉर्म और एक लगा लिया हमने इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट और नेम इज इक्वल टू कर लिया मान लीजिए। अच्छा, एक बात ध्यान देंगे आप, अगर आप अपना कस्टम लॉगिन पेज बना रहे हो तो ये जो नेम है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम होता है वो क्या होता है? वो होता है आपका यूज़र नेम, और दूसरा वाला जो पासवर्ड के लिए होता है उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम होता है वो होता है पासवर्ड। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये यूज़र नेम होगा और ये क्या होगा? पासवर्ड होगा। ठीक है, एक्शन, अभी एक्शन की बात करेंगे हम लोग। मेथड कैसा रहता है? पोस्ट ही रहता है लॉगिन के लिए, पता ही है आप लोग को। यस सर। हाँ, लॉगिन के लिए पोस्ट ही रहेगा। और यहाँ पे हम प्लेस होल्डर लगा लेते हैं, एंटर यूज़र नेम, और यहाँ पे हम प्लेस होल्डर लगा लेते हैं, एंटर पासवर्ड। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, यस सर। देखिए, ये जो यूज़र नेम है और ये जो नेम पासवर्ड है, ये नेम आपको यही रखना है। अगर, क्योंकि देखो स्प्रिंग सिक्योरिटी सारा कुछ इंटरनली अपने से कर रही है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कोडिंग लिखी हुई यूज़र नेम और पासवर्ड की। तो अगर आप चाहते हैं कि ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड हम नेम अलग करें तो आपको कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपके फॉर्म से जब वैल्यू सबमिट की जाएगी तो स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज़र नेम और पासवर्ड नेम को एक्सपेक्ट करेगा। और आपने अगर यूज़र नेम और पासवर्ड नेम नहीं दिया है तो फिर उसको बताओ, यहाँ पे उसको बताओ कि भाई दूसरा नेम है। तो हम भाई अलग करते हैं, हम चाहते हैं इसको अलग करना, क्योंकि ईमेल पासवर्ड भी तो हो सकता है, कल को कुछ भी हो सकता है। ये हो गया यूज़र और पास। ठीक है, तो यहाँ पे एंटर यूज़र नेम हो गया और एंटर पास हो गया। अब ये वाला जो फॉर्म होगा ये ओपन कैसे होगा, ये आप हमें बताएं, कैसे ओपन होगा? कंट्रोल के थ्रू, कंट्रोलर पर रिक्वेस्ट जाएगी अब। ठीक है, कंट्रोलर पे जाएंगे, कंट्रोलर से रिक्वेस्ट मारेंगे। तो जो कंट्रोलर आप इस पेज को ओपन करने के लिए बनाएंगे वही कंट्रोलर का यूआरएल आपको यहाँ देना है। जैसे मान लो हमने बनाया //my login, ताकि स्प्रिंग सिक्योरिटी को पता चल पाए। देखो स्प्रिंग सिक्योरिटी हमने क्या बताया आपको, ध्यान समझो। भाई क्लाइंट ने रिक्वेस्ट मारी /admin, इसने देखा अरे भाई /admin तो क्या है, /admin तो क्या है, ऑथेंटिकेटेड है। ऑथेंटिकेटेड होते ही ये देखेगा कि अब मुझे क्या करना है, मुझे लॉगिन पेज खोलना है। तो ये देखेगा कि भाई मुझे डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज खोलना है कि कस्टम लॉगिन पेज खोलना है। तो अगर आपने दिया है लॉगिन पेज मेथड तो ये कस्टम लॉगिन पेज मेथड के लिए ये वाला यूआरएल को हिट मारेगा। समझ पा रहे होंगे आप बात? ये वाले यूआरएल को हिट यस। मारेगा। हाँ, तो ये वाले यूआरएल को हिट मारेगा और आपका लॉगिन पेज खुल जाएगा। तो ये वाले यूआरएल को हिट मारने से लॉगिन पेज तभी खुलेगा जब ये वाले यूआरएल पेज पे प्रॉपर मैपिंग की गई होगी कंट्रोलर में। तो ये कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो ये गेट मैपिंग और /my, ध्यान से नाम एकदम ध्यान से रखना है भाई, इधर उधर जरा भी हुआ ना फिर एरर आने लगेगा, फिर परेशान हो जाओगे आप। हो गया, और रिटर्न में आप कर लो लॉगिन, एंड यहाँ login.jsp खुल जाएगा। तो अब हमारा अपना खुद का login.jsp खुलेगा। अब अभी के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड भी रख सकते हो, लेकिन मैंने चेंज किया है तो मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन अभी करूँगा, एक्शन में अभी बताऊँगा कैसे करना है। पहले हम लोग चेक करते हैं कि भाई क्या ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जो है हमारी काम कर रही है, क्या हमारा खुद का जो लॉगिन पेज है वो खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। तो आइए चेक करते हैं। तो ये तो पब्लिक है, इंडेक्स इंडेक्स तो रिफ्रेश करेंगे तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इंडेक्स तो खुलना चाहिए। अब आ जाते हैं हम इधर /test/admin एंड हिट किया, ये देखो खुला ना सस्ता वाला पेज। इसका मतलब यस सर। हाँ, अब हमारा काम कर रहा है। अब बाकी आप अपने पेज को सुधार लें भाई, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। तो एक
ब्रेक ब्रेक हम लगा के बटन वटन बना लेते हैं, ठीक है, और यहाँ कर लेते हैं लॉग इन। ये सिंपल। अब सर स्क्रीन लैग कर रहा है। सभी लोग को अभी से ठीक है, एक बार ठीक रिज्वाइन है कीजिए। एक बार रिज्वाइन कर लीजिएगा, ऐसा हो रहा है तो ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया, परफेक्ट हमारा पेज खुल रहा है। अब आगे की कहानी समझो। आगे की कहानी ये है कि आपने बताया कि भाई ये यूआरएल ऑथेंटिकेटेड है, चलो ठीक है, मतलब इस पे हम ये हिट करेंगे तो हमारा ये लॉगिन पेज खुलेगा, ये भी ठीक है। लेकिन अब लॉगिन पेज को जब हम सबमिट करेंगे, जब हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, तो एक्शन क्या होगा? क्या मेरा ये लॉगिन का क्रेडेंशियल हमारे कंट्रोलर पे जा रहा है या स्प्रिंग सिक्योरिटी के पास जा रहा है? हमारे कंट्रोलर पे जा रहा है। कहाँ पे? कंट्रोलर जो माई लॉगिन पेज बना हुआ है। यहां से तो अभी हम तो एक्शन में कुछ नहीं दिया आपने। हाँ, यहां से तो हम अपना लॉगिन पेज खोल रहे हैं। अच्छा चलो ये छोड़ो, डिफॉल्ट लॉगिन पेज जब खुला होगा, जो डिफॉल्ट वाला लॉगिन पेज खुलता था, उसमें जब हम यूजर और पासवर्ड डालते थे तो उसके लिए का कोई कंट्रोलर बनाया था हमने? नो सर। मतलब इंटरनली मेरे दिए हुए यूजर नेम और पासवर्ड को इंटरनली स्प्रिंग सिक्योरिटी खुद हैंडल कर रहा है ना। यस सर। तो ये जो मेरा कस्टम लॉगिन पेज है, इसके भी दिए हुए यूजर नेम और पासवर्ड को स्प्रिंग सिक्योरिटी मेरा खुद हैंडल करेगा, खुद हैंडल करेगा। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी को बस इतना बताना है कि आपके फॉर्म से सबमिटेड किया हुआ डेटा किस यूआरएल के थ्रू जा रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि /do-login, ये मैंने बोल दिया। तो जैसे ही मैं अपना फॉर्म को सबमिट करूँगा, जैसे ही मैं अपने फॉर्म को सबमिट करूँगा, तो इसी वाले /do-login पे मेरा डेटा जाएगा। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी से बोलूँगा वहीं से उठा लो और काम कर दो, तो ये वहीं से उठा लेगा। तो कैसे भाई यहाँ पे? तो यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशन करके बताना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको मिल जाएगा लॉगिन प्रोसेसिंग यूआरएल, कि लॉगिन की डिटेल प्रोसेसिंग कहाँ से करनी है, डू लॉगिन से करनी है। क्योंकि अगर हम ये नहीं देंगे तो स्प्रिंग सिक्योरिटी को कैसे पता चलेगा भाई कि जो लॉगिन क्रेडेंशियल है वो किस यूआरएल पे जा रहा है? तो हमने बताया कि लॉगिन का क्रेडेंशियल इस वाले यूआरएल पे जा रहा है, तो तुम यहीं से उठा लो। तो यहाँ से उठा लिया। आई बात समझ में अभी? ये वाला पॉइंट लॉगिन प्रोसेसिंग यूआरएल का। नो सर। किसको किसको समझ में आया पहले वो बताएं, कि किसी को नहीं आया? देखो मैं समझाता हूँ। सीन ऐसा है कि आप लॉगिन जब करोगे तो जाहिर सी बात है ना कि भाई जब आप लॉगिन कर रहे हो तो ये क्रेडेंशियल भाई हम थोड़ी अपने पास गेट करेंगे। अगर हम ही को गेट करना होता तो सारा लॉजिक तो फिर हम ही लिख रहे होते। स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज करने का फायदा क्या हुआ फिर? ये बताओ। हम ही सारे फिर हम ही क्या करते, ये बनाते, फिर हम ही फिर उसके अंदर डीटीओ बनाते, हम ही डेटा को कलेक्ट करते, फिर हम ही सेशन ऑब्जेक्ट बनाते, तो वो तो कस्टम हो जाता ना यार। फिर स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज करने का कोई फायदा होता? बताओ आप खुद ही सोचो कि अगर ये दो आईडी पासवर्ड है, इस पासवर्ड को अगर मैं अपने कंट्रोलर पे एक्सेप्ट करूं, फिर अपने कंट्रोलर से सर्विस पे ले जाऊं, फिर अपने सर्विस पे डाउ में जाके चेक करूं और फिर हम एक्सेस दें, तो क्या वो एक तरह का हमारा खुद का कोड नहीं हो गया? हो गया सर। यस सर। तो इसीलिए क्या होता है, स्प्रिंग सिक्योरिटी ये कहता है कि भाई देखो तुम कस्टम पेज बना दोगे चलेगा, लेकिन तुम्हारा जो ये डेटा है वो हम एक्सेप्ट करेंगे, वो हमको चाहिए। तो अब जैसे ही हम इस फॉर्म को सबमिट करेंगे, do-login पे आपका डेटा जाएगा। लेकिन जाहिर सी बात है ना कि स्प्रिंग सिक्योरिटी को ये बात पता होनी चाहिए ना कि /do-login पे डेटा जा रहा है, तो हम उस प्रोसेसिंग यूआरएल से डेटा को कलेक्ट कर पाएं। स्प्रिंग सिक्योरिटी डेटा कलेक्ट कैसे करेगा? तो ये इसी से कलेक्ट करेगा। हमने क्या बताया कि जैसे ही आप यूआई से,
जब भी यूआई से कोई रिक्वेस्ट मारते हो कंट्रोल सबसे पहले आपके फिल्टर पे जाता है, सिक्योरिटी फिल्टर चेन पे गया। तो सिक्योरिटी फिल्टर चेन पे हमें इस फॉर्म के सबमिटेड किए हुए डेटा को कलेक्ट करना है। जैसे आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपने फॉर्म में डेटा भरा और हिट मारा डू लॉगिन, तो कंट्रोल आया आपका फिल्टर पे। तो फिल्टर पे मुझे कौन से रिक्वेस्ट से डेटा कलेक्ट करना है बताएं आप? इसी डू लॉगिन से ना? दो लोग इनसे पोस्ट, यस सर। हाँ, डू लॉगिन पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है। तो वही हमने बताया है कि भाई डू लॉगिन से डेटा उठा लो। तो लॉगिन प्रोसेसिंग यूआरएल, किस यूआरएल से आप लॉगिन को प्रोसेस कर रहे हो? अभी भाई बस समझ में यस सर। है ना? यस सर। ये सिंपल सा कहानी है, बस थोड़ा समझने की बात है। अच्छा, प्रोसेसिंग यूआरएल तो हमने बता दिया। बाय डिफॉल्ट स्प्रिंग सिक्योरिटी यूजर नेम और पासवर्ड फील्ड एक्सपेक्ट करेगा। फील्ड बोले तो मैं इसको बोल रहा हूँ, ये नेम। बाय डिफॉल्ट वो यूजर नेम और पासवर्ड फील्ड एक्सपेक्ट करेगा, लेकिन हमने चेंज करके रखा हुआ है। यहाँ ईमेल हो सकता है, यहाँ कुछ और हो सकता है, यूजर और पासवर्ड है। तो ये भी बताना पड़ेगा कि एक यूजर है और एक पासवर्ड है। तो वो कैसे बताओगे? तो आपको बताना पड़ेगा डॉट लॉगिन, यहाँ पे एक मिलेगा, नहीं लॉगिन नहीं मिलेगा, फिर यूजर नेम। अब देखो यूजर नेम पैरामीटर, अब यूजर नेम आपका कुछ भी हो सकता है, ईमेल भी हो सकता है। तो हमारा यूजर नेम पैरामीटर क्या है? यूजर पासवर्ड यूजर नेम पैरामीटर यूजर है और पासवर्ड पैरामीटर क्या है? यस सर। पास। हाँ, तो ये आप दे दें। अब आप अपना कस्टम कुछ भी नाम दे सकते हैं, समझ गए? अगर यहाँ मान लो ईमेल होता, यहाँ पे ABCD होता, तो हम यहाँ पे यूजर नेम में ईमेल कर देते और पासवर्ड पैरामीटर में ABCD कर देते। सिंपल सी कहानी है। तो ये आप काम करने के बाद जब ये सारा काम आपका हो जाए, हाँ अगर सर सेम देते यूजर नेम यूजर पासवर्ड, तो यहाँ पे ये मैपिंग नहीं करना पड़ता। हाँ, अगर सेम देते तो ये मैपिंग नहीं करना पड़ता। यूजर नेम और पासवर्ड लिख देंगे तो मैपिंग नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये आपके काम हो गया एंड देन हो जाना चाहिए काम। कोई एरर वेरर तो आ नहीं रहा हम लोग का। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम जैसे ही सबमिट करेंगे, यूज़र और पासवर्ड जैसे ही सबमिट करेंगे, स्प्रिंग सिक्योरिटी उसको कलेक्ट कर लेगा। और कलेक्ट करने के बाद, अच्छा अब कलेक्ट तो कर लेगा, लेकिन हमने क्या अभी बताया कि यूज़र कहाँ है और पासवर्ड कहाँ है? कहीं यूज़र पासवर्ड हमने स्टोर करके रखा? नो सर। नहीं करके रखा। नहीं सर। तो अब हमें क्या करना है, हमें दूसरा काम ये करना था कि हमारे पास दो बंदे थे, एक एडमिन था एक मेंबर। एडमिन का अलग यूज़र पासवर्ड और मेंबर का अलग यूज़र पासवर्ड हमें सेट करना है। अब ये कैसे होगा? तो उसके लिए थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम बोलेंगे कि देखो आंट मैचर के पास वापस आएंगे। ये तो हमने बताया कि भाई लॉगिन, अपना कस्टम लॉगिन पेज कैसे बनाएंगे। या अपना कस्टम लॉगिन पेज आपने बना लिया, ठीक है। अगर ये तो कस्टम लॉगिन पेज आपका बन गया। अब आ जाओ रोल पे हमने क्या बताया था कि हमारे पास 3 यूआरएल है। एक है /index, इसको anyone कैन एक्सेस। एक है /member, इसको ओनली मेंबर कैन एक्सेस, ठीक है, ओनली मेंबर कैन एक्सेस। एक है /admin, इसको ओनली एडमिन कैन एक्सेस। ये भाई ओनली मेंबर और ओनली एडमिन कैसे भाई? तो पहचाना कैसे जाएगा कौन मेंबर है कौन एडमिन है? तो वो यूजर नेम और पासवर्ड से ही पहचाना जाएगा। तो यहाँ पे हम एक रोल डिसाइड करेंगे। हम बोलेंगे आंट मैचर टेस्ट और एडमिन को ऑथेंटिकेट आपने किया, अच्छी बात है, लेकिन आप बताओ, आप ऑथेंटिकेट के साथ साथ आप बताओ कि सिर्फ एडमिन एक्सेस कर सकता है। तो ये मेथड हटा के आप लगा दें हैज रोल एडमिन। इसका मतलब क्या हुआ कि एडमिन नाम का एक रोल है और उसी रोल का बंदा इस यूआरएल को एक्सेस सिर्फ कर सकता है और दूसरे रोल का बंदा एडमिन को एक्सेस नहीं कर सकता। इसी तरह हमने बोला कि टेस्ट मेंबर को कौन एक्सेस कर सकता है? ओनली मेंबर कैन एक्सेस। तो आपने ये 2 रोल बना दिया। एक आपने बोला कि /admin को ओनली एडमिन कैन एक्सेस, /member को ओनली मेंबर
कैन एक्सेस। बाकी एनी रिक्वेस्ट है तो परमिट ऑल मार दिया। फॉर्म लॉगिन बता के आप बता दिए कि हम फॉर्म पेज ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं। मेरा लॉगिन पेज यहाँ है। लॉगिन पेज का प्रोसेसिंग यूआरएल डू लॉगिन है, तो वहाँ से डेटा कलेक्ट कर लेना। डेटा कलेक्ट करने के दौरान यूज़र नेम आपको यूज़र पैरामीटर से उठाना है, पासवर्ड आपको पास पैरामीटर से उठाना है। ये उठा लेगा, ये आपके यूज़र नेम और पासवर्ड को उठा भी लेगा। अच्छा, मतलब आपने सब कुछ बता दिया। ये आपका फॉर्म बन गया, ठीक है। यूज़र नेम का, यूज़र का, पास का, ये आपने अपना कस्टम बटन बना दिया। आपका डेटा गया और सिक्योरिटी फ़िल्टर चेन में आ गया। अब डेटा कलेक्ट करने के बाद जब भी हम कोई डेटा डालते हैं भाई यूआई से, तो वो बैकएंड में जाके कहीं न कहीं चेक होगा ना भाई कि ये डेटा हमने जो डाला है सही है कि नहीं सही है। यस सर। जी कहीं न सर। कहीं तो चेक होगा, तो उसका 2 तरीका है। उसका 2 तरीका है। एक है हमारा इन मेमोरी, एक है डेटाबेस। अभी हम इन मेमोरी की बात करेंगे, तो मैं लिख देता हूँ। एक होता है इन मेमोरी और एक होता है डेटाबेस वाला तरीका, ठीक है। एक इन मेमोरी है, एक डेटाबेस। तो अभी इन मेमोरी का हम यहाँ पे कस्टमाइजेशन करेंगे। तो इन मेमोरी कैसे दिया जाएगा, तो उसके लिए आप नीचे एक मेथड बनाएंगे जिसका नाम है अपने आप में इन मेमोरी, ठीक है। इन मेमोरी यूज़र डिटेल्स मैनेजर, ठीक है। इसका नाम आप कुछ भी दे दो, इन मेमोरी। ये आपकी बन गई एक @b, ये आपने बना लिया @b। मतलब जैसे ही आपका यूज़र नेम और पासवर्ड कलेक्ट होगा, स्प्रिंग सिक्योरिटी ऑटोमेटिकली जाएगी और देखेगी कि आपने कौन सा तरीका कॉन्फ़िगर किया हुआ है। वेदर यू हैव कॉन्फ़िगर्ड डीबी वे और इन मेमोरी वे। तो हम यहाँ पे इन मेमोरी वे चूंकि कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो जाएगा और इन मेमोरी से डेटा कलेक्ट करेगा। कैसे मतलब चेक करेगा भाई, हम जो यहाँ भेजे होंगे उसको यहाँ से चेक करेगा। कैसे करेगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। फिलहाल के लिए मैं रिटर्न कर लेता हूँ नल, ठीक। अब यहाँ पे भाई आपको यूज़र नाम की क्लास का यूज़ करना पड़ेगा। यूज़र सिक्योरिटी कोर नाम की क्लास है एंड इसका आपको मेथड मिल जाएगा बिल्डर मेथड। इससे आप क्या करेंगे, अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को बिल्ड करेंगे। एंड बिल्डर मेथड में आपको मिल जाएगा बिल्डर डॉट यूज़र नेम। आपने एक यूज़र नेम दिया, क्या नाम दिया भाई, एडमिन, ठीक है। एडमिन दे दिया। अच्छा, ध्यान रहे यूज़र नेम तो हम डायरेक्ट दे रहे हैं, लेकिन अगर हमें पासवर्ड देना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में देना है। अभी तो हार्ड कोड कर रहे हैं, तो हमने मान लो ऐसे लिख दिया एडमिन 123, बट दिस इज नॉट राइट अप्रोच। हमें क्या करना पड़ता है, हम हमेशा जब भी पासवर्ड को, अभी ये पासवर्ड कहाँ स्टोर होगा, ये तो रैम में स्टोर होगा या हार्ड डिस्क में या डेटाबेस में, कहाँ स्टोर होगा ये? अभी तो सर रैम में। रैम में। तो रैम में भी आप स्टोर कर रहे हो ना, तो इनकोड करके ही स्टोर करोगे, क्योंकि जब ये उठा रहा होगा ना पासवर्ड, तो वो डिकोड करके वो चेक कर लेगा। तो आपको इनकोड करके उठाना है, मतलब रखना है अंदर रैम के अंदर। वो कैसे होगा वो हम बताएंगे। अभी देखो, तो यूजर बिल्डर क्लास का काम क्या है, ये आपके यूजर नेम को डिसाइड करवा दे, या फिर ऐसा कर लो ना, बिल्डर ऐसे डॉट डॉट कर लो। तो डॉट यूजर नेम आपका ये हो गया, डॉट पासवर्ड आपका ये हो गया। अच्छा, ये यूजर नेम और पासवर्ड जो हमने लिखा, ये किसके लिए है, एडमिन के लिए है कि मेंबर के लिए है? एडमिन। एडमिन के लिए है ना। तो ये बताना पड़ेगा, यहाँ सिर्फ रोल का नाम देंगे। अब उस एडमिन का यूजर नेम पासवर्ड कहाँ, ये यहाँ पता चल जाएगा। कैसे, दे दो भाई, रोल्स रोल्स एडमिन। तो पता चला, अच्छा भाई साहब एडमिन का यूजर नेम और पासवर्ड ये है, एंड इसको बिल्ड कर दीजिए। बिल्ड हो गया। तो ये हमने किसका डिटेल बिल्ड करी, एडमिन की। बिल्कुल ऐसे ही, या इसका नाम आप क्या करो ना, एडमिन ही कर लो। चलो, एडमिन, एडमिन यूजर बिल्ड हो गया। और इसी तरह एक मेंबर यूजर भी बिल्ड कर दो। एक एडमिन यूजर बिल्ड किया, इसी तरह एक मेंबर यूजर आप बिल्ड कर दें। मेंबर मेंबर यूजर नेम हो गया इसका मेंबर, ठीक है। एंड ये हो गया हमारा मेंबर 123। अनरोल क्या हो जाएगा, मेंबर, हो गया।
तो इन मेमोरी का ये तरीका होता है, यूज़र नाम की क्लास की यूज़र बिल्डर की मदद से हमने 2 यूज़र क्रिएट किए। एक यूज़र क्रिएट किया एडमिन, एक यूज़र क्रिएट किया मेंबर। एडमिन का क्रेडेंशियल एडमिन एडमिन 1 2 3, मेंबर का क्रेडेंशियल मेंबर मेंबर 1 2 3। अब हमें इन मेथड को कॉल नहीं करना है। भाई स्प्रिंग सिक्योरिटी जैसे ही आपने रिक्वेस्ट मारी, आपका सिक्योरिटी फिल्टर चेन पे रिक्वेस्ट आई, उसने देखा कि अरे यार, मान लो सपोज आप स्लैश एडमिन एक्सेस कर रहे हो, बोला अरे यार ये तो ऑथेंटिकेटेड हैज़ रोल एडमिन रोल है, तो ये देख लेगा भाई कि एडमिन का जो मतलब अच्छा ये हैज़ रोल एडमिन है, ऑथेंटिकेटेड है, तो लॉगिन पेज ओपन होगा और लॉगिन पेज से जैसे ही आप क्रेडेंशियल को भेजोगे, अब वो क्रेडेंशियल जाकर के चेक होगा किससे, एडमिन रोल से, है ना, क्योंकि स्लैश एडमिन पे जो भी क्रेडेंशियल भेजा जाएगा वो किसका होना चाहिए, मेंबर का कि एडमिन का, एडमिन। एडमिन का। तो वो जाकर के चेक कर लेगा कि भाई क्या ये एडमिन का पासवर्ड है कि नहीं, अगर है तो आपका पेज खोल देगा, नहीं तो पेज नहीं खोलेगा। हम वहाँ पे कुछ बैड क्रेडेंशियल या इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड जैसा मैसेज भी रिटर्न कर सकते हैं, पर वो करेंगे अभी, पहले आप लोग इतना इम्प्लीमेंट कर लें। अच्छा, एक चीज़ हम अभी छोड़े हुए हैं, क्या इसको हमें क्या करना है, इनकोड, पासवर्ड हमेशा आपको इनकोड करके भेजना है। तो उसके लिए हम अलग से पासवर्ड इनकोडर की बीन बना लेंगे, जहाँ जिसको आप n नंबर ऑफ प्लेसेस पे यूज़ कर सकते हो। तो पासवर्ड इनकोडर, ये हो गया पासवर्ड इनकोडर, और नाम इसका कुछ भी रख दूँ, पासवर्ड इनकोडर ही रख देते जो सजेस्ट कर रहा है, और यहाँ से कर लो रिटर्न न्यू बी क्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर। ये एक पासवर्ड इनकोडर है, बी क्रिप्ट नहीं मिल रहा है, बी क्रिप्ट मिलना चाहिए यार, हाँ ये ना बी क्रिप्ट पासवर्ड, ये आपके पासवर्ड को इनकोड कर देगा। इसको @बीन कर दो ताकि इसको हम यूज़ कर सकें, @बीन। आपको कुछ नहीं करना है, पासवर्ड इनकोडर को जैसे ही कॉल करोगे आपको बीक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर मिल जाएगा और उसका इनकोड मेथड आप चला दोगे। तो पासवर्ड इनकोडर मेथड हमने चलाया तो हमें बीक्रिप्ट पासवर्ड इनकोडर का ऑब्जेक्ट मिला, और इसका एक मेथड है इनकोड, और इनकोड के अंदर ही आप अपने पासवर्ड को डाल देंगे। आई बात समझ में? कुछ ऐसा। और सेम मेंबर के लिए भी, मेंबर बन, तो ये आपने क्या किया, अच्छा ये तो आपका हो गया इतना काम। एंड देन रिटर्न नल नहीं करेंगे भाई, हमें इन मेमोरी डिटेल्स मैनेजर, मतलब इन मेमोरी डिटेल्स मैनेजर को बताना होगा कि आपने 2 यहाँ पे यूज़र क्रिएट किए हैं। तो वो कैसे होगा भाई, रिटर्न न्यू इन मेमोरी, इसी का ऑब्जेक्ट बना देंगे, क्योंकि भाई रिटर्न टाइप ये है तो भाई रिटर्न भी यही करना पड़ेगा। नहीं मिल रहा है, अरे यार, हाँ मिला ना, इन मेमोरी, और देखो कलेक्शन ऑफ यूज़र डिटेल्स बोल रहा है ना, तो यूज़र डिटेल का कलेक्शन यहाँ पे हम दे सकते हैं, एडमिन स्लैश मेंबर। नहीं ले रहा है, इन मेमोरी लेना तो चाहिए था यार। रिमूव और कमेंट, यार रिटर्न कर रहे हैं, बिल्डर बिल्डर बिल्डर, एक काम करते चेक कर लेते हैं इसका रिटर्न टाइप क्या है। यूज़र डिटेल्स एक्सपेक्ट कर रहा है, हमने क्या किया, यूज़र बिल्डर बनाया हुआ है। एक काम करें, अच्छा एक मिनट ऐसे नहीं मिलेगा यार, रुको, हम बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न यूज़ करना था ना यार, हम भी गलती किए हैं। देखो यहाँ पे क्या गलती हो रही है, गलती यहाँ पे ये हो रही है कि हमें बिल्डर डिज़ाइन पैटर्न का यूज़ करना था, हम यहाँ पे रेफरेंस बेस्ड कर रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं हम। मिल जाएगा हम यूज़र डिटेल्स, हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे डॉट लगा लेते हैं, हो गया। तो यूज़र में बिल्डर लगाया, यूज़र नेम लगाया, ये बिल्ड किया, एंड बिल्ड में मुझे यूज़र डिटेल्स मिल जाएगा। ठीक है, समझे क्या दिक्कत हो रही थी? हम क्या कर रहे थे, हम इसके रेफरेंस पे चला रहे थे, हमें बिल्ड का रिटर्न टाइप चाहिए था। चल प्रॉब्लम सॉल्व, थोड़ा सा ध्यान देते ना तो पहले ही हो गया होता। चलो, आई बात सबको समझ में ना, दिक्कत कहाँ थी? हेलो, नो सर। अरे सर दिक्कत भाई, हम मेथड में मेथड चलाना था, मतलब यहाँ से यूज़र का बिल्डर मेथड, फिर डॉट, फिर इसमें बिल्ड का रिटर्न टाइप यूज़र डिटेल्स है।
बिल्डर मेथड का रिटर्न टाइप यूजर डिटेल नहीं है। हमने इससे पहले क्या किया था? अरे भाई आप कोड पे ध्यान दीजिए तो ना समझ में आएगा। हमने रिटर्न टाइप किसका लिया है, बिल्डर का कि बिल्ड का? आप बताओ मुझे। अरे बेसिक कोड जावा किसका रिटर्न टाइप लिया गया है यहाँ पे, बिल्डर का या बिल्ड का? बिल्डर। बिल्डर का ना भाई, ये मेथड चलाया तो उसका रिटर्न टाइप बिल्डर, पर बिल्ड का रिटर्न टाइप यूजर डिटेल्स है। ये मिस्टेक हो रही थी तो अपने को यहाँ से हटाने का है, सिंपल। और ये बिल्डर पे कौन सा मेथड चलाया, यूजर नेम, फिर उस पर पासवर्ड, फिर उस पर इनकोड, फिर उस पर रोल्स, फिर बिल्ड। तो अब इसका रिटर्न टाइप, किसका रिटर्न टाइप ये मिल रहा है हमें अब, ये बताइए जरा। बिल्ड। हाँ बिल्ड का, अभी समझ में आया? यस यस। ये गलती हो रही थी, वही मैं सोच रहा हूँ यार कि ये मिल क्यों नहीं रहा है। मतलब इन मेमोरी, अब देखो इन मेमोरी के पास है ना यूजर डिटेल्स, हम यहाँ पे दे देंगे एडमिन कॉमा मेंबर, हो गया डन। तो इस तरीके से हमने क्या क्या किया भाई, अब ध्यान समझ लें। अब रिक्वेस्ट आएगी, मान लो हमने स्लैश एडमिन एक्सेस किया, तो स्लैश एडमिन आई, इसने देखा अरे यार ये तो ऑथेंटिकेटेड है, तुरंत उसने मेरा कस्टम लॉगिन पेज खोला। कस्टम लॉगिन पेज खुलने के बाद हमने डेटा डाला, तो यूज़र और पास की डेटा वैल्यू कलेक्ट की गई डू लॉगिन प्रोसेसिंग यूआरएल से। वैल्यू कलेक्ट करके अब गया कहाँ पे, कंट्रोल इन मेमोरी के पास, और वो चेक करेगा कि एडमिन का रोल का आईडी पासवर्ड क्या है। तो ये है क्या, वही आईडी पासवर्ड, अगर है तो एडमिन खुल जाएगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा। तो ये था भाई पूरा। आइए इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो एक बार ब्राउज़र में बंद कर लेता हूँ, कोई अगर लफड़ा कुकीज़ वुकीज़ का ताकि ना आए, ठीक है। और ये सब क्लोज कर लो, ठीक है, नया टैब खोल लो एंड लोकल होस्ट पे चलेंगे। सबसे पहले इंडेक्स खोलेंगे। लो भाई, इंडेक्स ही नहीं खुल रहा है, क्या दिक्कत आ रहा है, नो मैसेज अवेलेबल। इंडेक्स खुलना चाहिए पहले, अगर इंडेक्स ही नहीं खुला तो भाई मतलब दिक्कत है। चेक कर लीजिए सब कुछ ठीक है ना यहाँ पे। ऑथराइज रिक्वेस्ट किया है, CSRF डिसेबल है, टेस्ट एडमिन का एडमिन है, मेंबर का MEMBER ठीक है, बाकी एनी रिक्वेस्ट को परमिट मार दिया, ठीक तो है यार। यहाँ तो सब ठीक। हाँ तो मेरा क्या इसने कर दिया, मेरा इंडेक्स को भी इसने ऑथेंटिकेट कर दिया क्या, क्योंकि हमने बोल के रखा हुआ है कि भाई एनी रिक्वेस्ट परमिट ऑल करो। तो ये गड़बड़ हो रहा है कुछ, एक काम करते हैं, रन एज इंस्टॉल। थोड़ा बहुत स्पेलिंग मिस्टेक भी होता है ना, गड़बड़ हो जाता है, एक बार ध्यान से देख लेते हैं। स्लैश टेस्ट स्लैश माई लॉगिन डू लॉगिन यूजर पास। ठीक है। स्प्रिंग सिक्योरिटी में क्या है, मेथड ही मेथड है खाली, तो इतने मेथड कॉल करना, मतलब हमारे हाथ से कंट्रोल ले लिया गया है, सारा ऑटोमेट कर दिया गया है कंट्रोल। इसीलिए क्या होती है कि स्टार्टिंग में आप करते हो ना तो आपको थोड़ा सा लगता है कि अरे यार ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। बिल्ड तो किया यार, बिल्ड भी नहीं हो रहा है ये प्रोजेक्ट, क्या दिक्कत आ रही है।
अच्छा, ये इसमें पता है आपको, आपका सिस्टम भी थोड़ा सही रहना चाहिए, क्योंकि चेंजेस रिफ्लेक्ट होने में ये क्या है ना, मैवन एवन जो है चेंजेस रिफ्लेक्ट होने में टाइम ले लेता है कई बार। देख रहे हो ही नहीं रहा, बिल्ड ही नहीं हो रहा है प्रोजेक्ट मेरा। मैवन इंस्टॉल तो हमने कर दिया। एक काम करते हैं यार, चल जाओ भाई। एक काम करते हैं, पर बंद करके ओपन कर लेते हैं, कोई दिक्कत होगी तो सही हो जाएगी। जब तक कोई डाउट है आप लोग पूछ लीजिए, टाइम तो लगेगा ओपन होने में थोड़ा। सर वो कंट्रोलर को ओपन कीजिएगा। भाई वो ओपन खुलेगा तब ना ओपन करेंगे यार। अभी टाइम लगेगा। हाँ, ये कंट्रोलर खोलें, बोलिए। में पूछ लेंगे, अभी अभी सॉल्व कर लीजिए पहले। हाँ हाँ, नहीं वो अभी रन होने में अभी ले रहा है ना, टाइम ले रहा है। स्लैश माई लॉग इन, ठीक है। देख रहे हो कितनी सारी फाइल्स। ठीक है, तो प्रोजेक्ट इस बार देखो रन हो गया। बंद करके हमने खोला और कम से कम हमारा प्रोजेक्ट अब रन हो रहा है। ठीक है, चलो अभी मेन हमें ये देखना है कि भाई ये हमारा जो टेस्ट इंडेक्स है ये क्यों नहीं खुल रहा है ना। हाँ देखो खुलने लगा ना। तो कई बार ऐसा होता है, गड़बड़ कुछ होती नहीं है, चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। ऐसा मेरे साथ बहुत होता है, क्योंकि ये वाला जो सिस्टम है, और ये आपकी बैच लास्ट है जो इस सिस्टम पे हो रही है। आगे से तो फिर हम सारी बैच अपने नए वाले सिस्टम पे लेने वाले हैं। तो कई बार, बहुत बार ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं रहती है, चेंजेस रिफ्लेक्ट हो नहीं पाते हैं, पीसी उतना फास्ट वर्क नहीं कर पाता, जिसकी वजह से देखो कोई दिक्कत नहीं है, बंद करके खोलें सब चकाचक चल रहा है। इससे पहले नहीं खुल रहा था, तो हैं थोड़ी दिक्कतें। एंड देन हम टेस्ट स्लैश एडमिन को एक्सेस करेंगे, और एडमिन पेज हमारा नहीं खुलना चाहिए। तो हम डालेंगे कुछ पासवर्ड, नहीं खुला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, टेस्ट स्लैश एडमिन को एक्सेस कर रहे हैं भाई, नहीं खुल रहा है। अब हम डालते हैं एडमिन और एडमिन 123। ठीक है, एंड खुल गया। देखिए, तो क्या हमारा इन मेमोरी काम कर रहा है प्रॉपरली, ये वाला। यस अब सर। हम एक बार चेक, एक काम हम करते हैं, हम एक काम करते हैं कि हम एक प्राइवेट विंडो खोलते हैं। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक न्यू प्राइवेट विंडो खोलता हूँ, और इसमें हम एडमिन को फिर से खोलते हैं। अब इस बार हम क्या करते हैं ना, मेंबर और मेंबर 123 डाल के देखते हैं। मेंबर 123, सो एडमिन मेंबर से नहीं खुल रहा है, फॉरबिडन आ गया आपको, देख रहे हो, फॉरबिडन। अब ये फॉरबिडन के लिए अलग से मैपिंग की जाती है, फॉरबिडन रिक्वेस्ट के लिए अलग से मैपिंग की जाती है। तो यहाँ पे आपको दिखाएगा यू आर नॉट ऑथराइज यूजर, वो हम अगले सेशन में बताएंगे। तो अगर क्रेडेंशियल सही है लेकिन गलत बंदे का है, तो फॉरबिडन आएगा। लेकिन आप क्रेडेंशियल ही सही नहीं है, तो वही पेज खुद फिर से खुल जाएगा। समझ रहे हो भाई,
मेंबर और मेंबर 1 2 3 ये पासवर्ड सही है ना, बस शर्त ये है कि भाई एडमिन का नहीं है। बात इतनी सी है कि एडमिन का नहीं है। तो एडमिन का पासवर्ड में अगर कुछ भी डालोगे तो वही पेज वापस खुलेगा, लेकिन अगर मेंबर का डालोगे तो बोलेगा यू आर नॉट ऑथराइज्ड, आप भाई फॉरबिडन कर देगा आपको। ये देखिए, है ना, फॉरबिडन कर दिया आपको। अच्छा, एक और प्राइवेट विंडो खोलते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम मेंबर को टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट/मेंबर। ठीक है, ये देखिए मेंबर का मेंबर खुल गया परफेक्टली। तो इस तरीके से हम लोगों ने, ज़्यादा कुछ नहीं था, देखो समझाने में टाइम लगा, अगर देखो तो कितना छोटा कोड है ना, और सब कुछ बिल्कुल सिंपल है। इतना तो बिल्कुल ही सिंपल था कि भाई ठीक है, हमने टेस्ट को बोला एडमिन से खुलेगा, मेंबर को बोला मेंबर से खुलेगा, बाकी रिक्वेस्ट को परमिट ऑल मार दिया। कस्टम लॉगिन पेज के लिए बता दिया कि लॉगिन पेज यहाँ है, प्रोसेसिंग और ये है, और जो जो पैरामीटर आएगा वो यूज़र और पास नाम का रहेगा। ठीक है, हो गया। आई रिक्वेस्ट आपकी एडमिन की, मान लो /एडमिन आपने एक्सेस किया, ठीक है, उसने देखा अरे भाई एडमिन ही कैन एक्सेस, तो उसको आपने लॉगिन पेज, आपको वो लॉगिन पेज दे दिया, बोला कि नहीं ये तो भाई ऑथेंटिकेटेड है, आपको लॉगिन पेज दे दिया। आपने लॉगिन पेज में क्रेडेंशियल भरा, तो अब वो क्रेडेंशियल कहाँ जाएगा चेक होने, बताओ हमें आप। यूज़र पासवर्ड इसने कलेक्ट किया डू प्रोसेसिंग यूआरएल से, तो वो चेक होने कहाँ जाएगा, नीचे सेल्फ नीचे, हाँ, इन मेमोरी के पास जाएगा, देखेगा एडमिन का क्या यूज़र पासवर्ड है, ये है, चेक होगा, अगर सही होगा तो वही आपका जो है /एडमिन खुल जाएगा, गलत पासवर्ड होगा तो लॉगिन पेज वापस से खोल देगा, और अगर रॉन्ग ये वाला मेंबर का दे दोगे तो फॉरबिडन रिक्वेस्ट आपको मिल जाएगी। यही आज के सेशन में हम लोगों ने इतनी बात सीखी। इतनी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है, ठीक है, छोटा सा कोड है आपका, थोड़े से बहुत सारे पेज भी नहीं है हमारे पास, मुश्किल से बस 4 पेज है, एक पब्लिक है, एक लॉगिन पेज है, एडमिन को ओनली एडमिन कैन एक्सेस, मेंबर को ओनली मेंबर कैन एक्सेस, ठीक है। इन सब की हमने यहाँ पे मैपिंग बना दी है, और ये हमारी छोटी सी यहाँ पे सेटिंग्स हमने करके रखी है, बस इतना ही आपको करना है। इतना कर ले तो फिर अब इसी प्रोजेक्ट को हम आगे बढ़ाएंगे। अब इसमें क्या क्या करना है देखो, इसमें हमें लॉग आउट का कस्टम बनाना है। अभी लॉग आउट हो जाएगा, लेकिन वो लॉग आउट के लिए वही वाला अपना मिलेगा लॉग आउट, तो लॉग आउट हमारा वो पुराना वाला ही मिल रहा है अभी। तो लॉग आउट का यूआरएल आप बना सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर एडमिन को हम मेंबर के क्रेडेंशियल से एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो फॉरबिडन रिक्वेस्ट आ रही है, वाइटेबल एरर आ रहा है, उसके लिए हम सिक्योर एक एरर पेज बनाएंगे जहाँ पे लिखेंगे यू आर नॉट ऑथराइज्ड यूजर, कॉन्टैक्ट फला फला फला, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो वो 2 काम हमारा बचा है। तीसरा जो सबसे मेजर और सबसे मेन काम ये बचा हुआ है कि इन मेमोरी जो है वो प्रोडक्शन में यूज़ नहीं होता। हमारा पोर्टफोलियो एप्लीकेशन है, हम उसमें इन मेमोरी थोड़ी यूज़ करेंगे यार। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में, प्रोडक्शन में हम यूज़ करते हैं डेटाबेस वाला तरीका, ये तो इन मेमोरी तरीका नहीं। तो हम क्या करेंगे, मेरा जो ये पासवर्ड है ना एडमिन और एडमिन 1 2 3, मेंबर और मेंबर 1 2 3, ये हमारा डेटाबेस में होगा। डेटाबेस से हम उन डिटेल्स को रीड करेंगे, और रीड करके एंड देन चेक करेंगे, उसके बिहाफ पे आपका पेज या तो खुलेगा या तो नहीं खुलेगा। ये हम लोग अपने अगले सेशन में करेंगे।